मैं एक घर के करीब से गुज़र रहा था कि अचानक से मुझे उस घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उस बच्चे की आवाज़ में इतना दर्द था कि अंदर जाकर वह बच्चा क्यों रो रहा है ये मालूम करने से मैं खुद को रोक ना सका। अंदर जाकर देखा कि एक माँ अपने 10 साल के बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे होकर पूछा, बहन जी, आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि आप खुद भी रोती हो? उसने जवाब दिया, भाई साहब, इसके पिताजी भगवान को प्यारे हो गए हैं और हम लोग बहुत ही गरीब हैं। उनके जाने के बाद मैं लोगों के घरों में काम करके घर और इसकी पढ़ाई का खर्च बमुश्किल उठाती हूँ और ये कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और घर देर से वापस आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से रोज़ाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को जैसे तैसे थोड़ा समझाया और चल दिया। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन सुबह सुबह कुछ काम से मैं मंडी आ गया तो अचानक मेरी नज़र उस 10 साल के बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। मैं क्या देखता हूँ कि वह बच्चा मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्ज़ी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते तो उनसे कोई सब्ज़ी ज़मीन पर गिर जाती थी, वह बच्चा उसे फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं ये नज़ारा देखकर परेशानी में सोच रहा था कि ये चक्कर क्या है। मैं उस बच्चे का चोरी चोरी पीछा करने लगा। जब उसकी झोली सब्ज़ी से भर गई तो वह सड़क के किनारे बैठकर उसे ऊंची ऊंची आवाज़ लगाकर सब्ज़ी बेचने लगा। मुंह पर मिट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा दुकानदार ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिस दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी। उसने आते ही एक ज़ोरदार लात मारकर उस नन्ही दुकान को एक ही झटके में रोड पर बिखेर दिया और बाजुओं से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। वह बच्चा आंखों में आंसू लिए चुपचाप दोबारा अपनी सब्ज़ी को इकट्ठा करने लगा। थोड़ी देर बाद अपनी सब्ज़ी एक दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हो उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने इस बार उसने अपनी नन्ही दुकान सजाई। उस शख्स ने बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्ज़ी थी, ऊपर से बाकी दुकानों से कम कीमत। जल्दी ही बिक्री हो गई और वह बच्चा उठा और बाजार एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वह पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल वापस चल पड़ा और मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। बच्चे ने रास्ते में अपना मुंह धोकर स्कूल की तरफ रुख किया। मैं भी उसके पीछे स्कूल तक चला गया। जब वह बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा लेट हो चुका था, जिस पर उसके टीचर ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर टीचर को मना किया कि मासूम बच्चा है, इसे मत मारो। टीचर कहने लगा कि ये रोज़ाना 1-1.5 घंटे लेट से ही आता है और मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ कि डर से स्कूल पर वक्त पर आए और कई बार मैं इसके घर पर भी खबर दे चुका हूँ। खैर, बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके टीचर का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर एहसास हुआ कि जिस काम के लिए मंडी गया था वह तो भूल ही गया। मासूम बच्चे ने घर आकर अपनी माँ से एक बार फिर मार खाई। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। सुबह उठकर फ़ौरन बच्चे के टीचर को कॉल की कि मंडी के टाइम पर हर हालत में पहुँचें और वो मान गए। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का इंतज़ाम करने निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ को कहा कि बहन जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ कि आपका बेटा स्कूल देर से क्यों जाता है। वह फ़ौरन मेरे साथ मुँह ये कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के के मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं उसे। आज मंडी में लड़के का टीचर भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 जगह पर पोजीशन संभाली और उस लड़के को छुप कर देखने लगे। आज भी उसे काफ़ी लोगों से डांट फटकार और धक्के खाने पड़े
और आखिरकार वह लड़का अपनी सब्जी बेचकर कपड़े वाली दुकान पर चल दिया। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि वह बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर लगातार रो रही थी। और मैंने फ़ौरन उस टीचर की तरफ भी देखा तो वो भी शिद्दत के साथ आंसू बहा रहे थे। दोनों के रोने से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो जैसे उन्होंने किसी मासूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उन्हें अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा हो। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई। टीचर भी अपनी सिसकियाँ लेते हुए स्कूल चला गया। बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिए और आज उसको दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा कि बेटा, आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, अपना सूट ले लो। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर अपने बैग में रखा और स्कूल की तरफ चल दिया। आज भी वह 1 घंटा देर से था। वह सीधा टीचर के पास गया और बैग डेस्क पर रखकर मार खाने के लिए अपनी पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दिए कि टीचर डंडे से उसे मार ले। टीचर कुर्सी से उठा और उसने बच्चे को अपने गले से लगाकर इस कदर आंसू बहाए कि मैं भी देखकर अपने आंसू पर काबू ना रख सका। मैंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर टीचर को चुप कराया और बच्चे से पूछा कि ये जो बैग में सूट है वह किसके लिए है। बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में काम करती है और उसके कपड़े फटे हुए हैं। उसके पास कोई भी ऐसा ढंग का सूट नहीं है जिससे वो अपने तन को अच्छे से ढक सके। मेरी माँ गरीब है, मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए ये सूट मैंने अपनी माँ के लिए ख़रीदा है। तो मैंने आगे फिर से उसे एक क्वेश्चन किया, तो ये सूट अब घर ले जाकर आज ही अपनी माँ को दोगे? मैंने बच्चे से एक बार फिर से एक सवाल पूछा। जवाब में मेरे और उस बच्चे के टीचर के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं अंकल, छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दे दूँगा। रोज़ाना स्कूल से जाने के बाद काम करके थोड़े थोड़े पैसे सिलाई के लिए दर्जी के पास जमा किए हैं। टीचर और मैं सोचे जा रहे थे और साथ में हमारे आंसू बह रहे थे कि आखिर कब तक हमारे समाज में गरीबों के साथ ऐसा होता रहेगा। उनके बच्चे त्यौहार की खुशियों में शामिल होने के लिए जलते रहेंगे। क्या ऊपर वाले की खुशियों में इन जैसे गरीबों का कोई हक नहीं है? क्या हम अपनी खुशियों के मौके पर अपनी ख्वाहिशों में से थोड़े पैसे निकाल कर अपने समाज में मौजूद गरीब और बेसहाराओं की मदद नहीं कर सकते? आप भी सब ठंडे दिमाग से एक बार ज़रूर सोचना। धन्यवाद।